विभूति खंड के एसीपी और थाना बीबीडी की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है कि अंतर्राज्यीय गैंग जो मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर और मेरठ के रहने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर पूर्व से दर्जनों मुकदमे, कम से कम 3 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, ऐसे चोरों के द्वारा जो जनपद लखनऊ में आकर के बंद फ्लैटों से चोरी की जाती थी, उसका खुलासा किया है और उनसे जो वर्तमान में भी चोरी हुई है, उससे जो माल ले गए थे वो माल बरामद किया है। ये बहुत ही कुख्यात गैंग है जो लोग मुख्य रूप से मेरठ और हापुड़ और एनसीआर के रहने वाले हैं। इनके 3 सदस्य हमारी गिरफ्त में हैं, जिसमें इनका लीडर आरिफ पकड़ में आया है। आरिफ लगभग 55-60 साल का व्यक्ति है, बहुत ही हार्डन क्रिमिनल है, जो वहाँ का मजारिया एचएस भी है। लगातार जब भी जेल से निकलता है लगातार ये घटनाएं करता है और घटनाएं करने के लिए इनको किसी प्रकार की मुखबिरी की, किसी क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। जहाँ का मन बनाते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ जा कर के जहाँ भी बंद फ्लैट मिलता है, बंद दरवाज़ा घर मिलता है, वहाँ तोड़ करके घटनाएं करते हैं। इन्होंने पूर्व में पिछले मई माह में थाना पीजीआई क्षेत्र में भी एक फ्लैट में चोरी करी थी। तब भी इनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे थे। इसी क्रम में जब ये पुनः अपने चोरी करने के उद्देश्य से यहाँ वापस हमारे थाना क्षेत्र बीबीडी में आए, तब इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनसे 3 लोग भी गिरफ्तार हैं और 3 इनके अन्य सदस्य, जिसमें से एक सुनार है, वो वांछित हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आज इसके साथ कौन-कौन लोग सर जुड़े थे? कितना बड़ा ये गैंग है और कहाँ-कहाँ चोरी कर चुका है लखनऊ के अलावा? ये बहुत बड़ा गैंग है और इसमें ऐसा नहीं है कि फ़िक्स मेंबर्स हैं। जैसे इस जो चोरी में, हमारी चोरी में एक लड़का नया मुस्तकीम आया था, जिसको प्रथम बार आपने देखा होगा कि सबसे कम उम्र का था, उसको प्रथम बार लेकर के आए थे। तो इसी प्रकार से ये अपने गैंग में लोग बढ़ाते रहते हैं और दूसरे गैंग इन्हीं से टूट के दूसरे गैंग बनते रहते हैं। तो बहुत ही शातिर हैं, जिनके ऊपर देखा जाए तो इन्होंने कम से कम नहीं तो नहीं सैकड़ों चोरियाँ करी होंगी। सब लोगों ने मिला करके क्या कहते हैं, इनके कुछ गैंग मेंबर राजस्थान पुलिस ने बंद किए हैं, वर्तमान में जेल में हैं। कुछ गैंग मेंबर्स बिहार में बंद हैं, कुछ पंजाब में बंद हैं। सामान कहाँ बेचते थे सर? ये अलग अलग लोगों से। लखनऊ का भी कोई गैंग शामिल है? नहीं, ये पूरी तरीके से गैंग बाहर का है और सामान वगैरह बेचने का काम भी ये बाहर एनसीआर में इनके अलग अलग ज्वेलर्स हैं। हमारा सामान इन्होंने जिस ज्वेलर को भेजा है उसको हमने इसमें वांछित किया। सर, रहने वाला हापुड़ का है। मेरठ में कई जगहों पर जैसे चोरी कर रहा था, फिर लखनऊ पहुंचा, लखनऊ में चोरी करके फिर मेरठ में जाकर के जो सामान बेचता था। कैसे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, कैसे अभी तक इस मामले में और जो तफ्तीश में सामने आया, क्या क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, मुख्य रूप से जैसा इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये किसी गाड़ी वगैरह से, 4x व्हीलर वगैरह से किसी भी रास्ते पे चलते हैं, वहाँ पर किसी एक जनपद में रुक करके जैसे अब कोई बाइक वगैरह भी साथ में लेके आते हैं, बाइक या स्कूटी, उसके माध्यम से बाहर निकल करके ब्रेकिंग करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर दिन के समय में फ्लैट में ताला लगा हुआ है, क्योंकि अक्सर दिन में लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। फिर तुरंत ही, चूँकि इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको फ्लैट का ताला तोड़ने में या बंद घरों का ताला तोड़ने में मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट लगता है और तुरंत अंदर घुस करके 15 मिनट के अंदर चोरी को अंजाम दे करके निकल जाते हैं। सर, ये जो बीबीडी वाली घटना है उसमें 10 लाख रुपए की जेवर और 85,000 रुपये नकदी की बात सामने आई थी। कितना क्या रिकवरी है इन लोगों से? ये कुछ सामान ये यहाँ पर जब ले जाने में सक्षम नहीं हो पाए थे, इन्होंने यहाँ पे सामान छोड़ दिया था। कुछ सामान ये लेकर के गए थे, जिसको इन्होंने वहाँ पर किसी ज्वेलर को बेचा है, जिसको हमने वांछित किया है। जो सामान वो यहाँ छोड़ गए थे, उसी को लेने के लिए आज बीबीडी थाने पर आए थे, जिसको लेते वक्त ये पकड़े गए। वही सामान हमने अभी बरामद किया, शेष अन्य सामान की बरामदगी शेष है। अच्छा।